अगर मैं किसी के साथ जाकर रह रहा हूँ बेड स्पेस के ऊपर 150 यूरो किराया एक महीने का, ठीक है। 12 महीनों का 1800 रुपया हो, पर एवरेज जो सैलरी है इटली के अंदर, एवरेज सैलरी की बात की जाए 1500 यूरो सैलरी, जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये सैलरी ले रहे हैं। साल का मेरा 50 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है। 2 सालों का 1 करोड़ का खर्चा है। हमारे जितने भी ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर रो रहे हैं। हमारा ये हो गया, सादी पूड़ी नहीं पी पैंदी, सादे घर दी पूड़ी नहीं पी पैंदी, सादी अपनी पूड़ी नहीं पी पैंदी, मेरे ए खर्चे आ गए, वो आ गए। हकीकत है ये बात। रोते रोते ही ज़िंदगी हर बंदा यहाँ पर गुजार रहा है। यूरोप के अंदर होते हुए भी लोग रो रहे हैं, क्या कर सकते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से हैं और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इटली के एक्सपेंसेस के बारे में बात करने लगे हैं और इस वीडियो को आप दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, कहीं से भी देख रहे हैं, इवन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। आपने बताना है कि आपके मुल्क के अंदर आपके मंथली और सालाना एक्सपेंसेस कितने हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताने लगा हूं कि हमारे यहाँ पर कितने एक्सपेंसेस हैं जो मंथली होते हैं और सालाना होते हैं। मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने इसके ऊपर रिव्यू लिया हो, इसको समझा हो इस चीज़ को कि हमारा एक आम बंदे का यहाँ पर मंथली एक्सपेंस कितना होता है। कुछ एक्सपेंसेस हैं जो बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, कि जो आप यूरोप के अंदर आए हैं वो आपने करने ही करने हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, जैसे कि आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो आपकी चीज़ें हैं आपने बढ़ा ली हैं, ज़्यादा कर ली हैं अपने पास। लाइक एग्जांपल कि आपने कोई चीज़ ले ली है जो आपने मंथली उसका खर्चा करना ही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, हर एक को पैगाम दीजिएगा, क्योंकि पता हो यार कि जब आप दुनिया के किसी मुल्क में जा रहे हो वहाँ रहने के लिए आपको कितने पैसों की मंथली और सालाना ज़रूरत है। मैं घर बैठ के ग्राफ बना रहा था, मैंने कहा यार थोड़ा सा सोचते हैं कि सिस्टम है क्या, एक्सपेंस कितने होते हैं बंदे के। नंबर वन, आप कहीं भी जाएंगे, रहाइश। अब रहाइश कैटेगरी है। अगर मैं किसी के साथ जाकर रह रहा हूँ बेड स्पेस के ऊपर 150 यूरो किराया एक महीने का, ठीक है। 12 महीनों का 1800 रुपया हो गया, ठीक हो गया। आप यहाँ पर आए हैं, आपने यहाँ पर मोबाइल का लोड भी करवाना है 15 यूरो का यूरोप के अंदर, ठीक है। 15 यूरो महीने के, साल के आपके हो गए तकरीबन 180 यूरो, 200 यूरो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर खाएंगे, नॉर्मल जो एक्सपेंस है खाने का 150 यूरो, पक्का नॉर्मल एक्सपेंस है, ये भी 1800 रुपये आपके सालाना हो गए हैं। तो ये मेरे पीछे साथ में आपको ये भी दिखा दूँ, यहाँ पर फुटबॉल का, वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल है। ये आए दिन यहाँ पर रश होता है, साथ में इनकी फैमिलीज़ भी आई होती हैं। पहला खाने का, दूसरा रहने का, तीसरा मोबाइल का, ये 3 खर्चे आपको बता दिए। अब अगर आप यहाँ पर आपने घर रेंट पे लिया हुआ है तो उसका ख़र्चा आपका ज़्यादा होगा। कितना? मैक्सिमम शायद 500-600 यूरो एक महीने का ख़र्चा होगा। अब ये भी है कि अगर आपने रूम रेंट के ऊपर लिया हुआ है तो रूम का किराया 300-350 यूरो, तो वो 12 महीने की कहाँ बात जाती है। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात करता हूँ, ज़्यादातर हमारे जो मेजॉरिटी लोग हैं ओवरऑल, जितने भी हमारे पाकिस्तानी लड़के या लड़कियाँ आती हैं वो बेड स्पेस के ऊपर दोस्तों के साथ रहते हैं या रहती हैं, तो वो 150 यूरो महीने का किराया नॉर्मल देते हैं। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी किराया है, ठीक है, 200 भी है, 250 भी है किराया। तो ये जो मैंने नॉर्मल एक्सपेंस आपको बताया ये हो गए बेसिक। अब इसके बाद एक साल के अंदर कम से कम भी 500 यूरो जो खर्चा ना, वो आप अपने कपड़े, जूती लगा लें, ये पक्का खर्चा। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा बड़ा क्लोजली होकर चलता है, ये हो गया। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर गाड़ी रखी हुई है, 150 यूरो महीने का पक्का फ्यूल आपका लगेगा। कहीं आप दूर नहीं जा रहे, सिर्फ आप शहर के अंदर ही हो, वो भी आपका एक साल का 1800 रुपये हो गए, 1800 यूरो। आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है एक साल की, डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। 600 यूरो से लेके 400 यूरो से साल की लेके 600, 800, 1000 यूरो की एक साल की हो सकती है। आपने गाड़ी का तेल चेंज करवाना है, साल का 600 से 700 यूरो का तेल चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने गाड़ी की जो यहाँ रोड पर चलने का टैक्स अदा करना होता है, जिसको बोलो बोलते हैं, वो आपकी सालाना 150 से 200 यूरो हो सकती है। तो ये सारे एक्सपेंस आप अगर टोटल करते हैं, जैसे कि मैंने टोटल किए हैं और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूँ। एक साल के एक्सपेंस की मैं बात करूँ,
सबसे पहले सालाना या मंथली मैं आपको बता दूं, पहले मंथली मेरा एक्सपेंस बन जाता है नॉर्मल 600 यूरो। ठीक है, 600 यूरो पक्का एक्सपेंस है। सालाना 7,040 या 7,100 यूरो मेरा सालाना एक्सपेंस है, जो कि पाकिस्तानी बनता है 21 लाख, 21 से 22 लाख। मैंने 300 के साथ रेट किया था, 300 यूरो के साथ, लेकिन इस वक्त आपको बता दूं 1 यूरो पाकिस्तानी 314 से 15 रुपए का है। और आप ये अंदाज़ा करें कि कितने पैसे बढ़ गए। 21 लाख कह रहा हूँ मैं, आप कह रहा हूँ कि 27 लाख रुपए आप कर लें। जो सालाना जो है वो आपका सिर्फ यहाँ पर रहने का, अपने आप को रहने का, ज़िंदा रखने का, अपने नॉर्मल निज़ाम चलाने के आपने ख़र्चे करने हैं। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ जाएं, आप ये देखें कि आप घूमने भी जा रहे हो यूरोप के अंदर, आप जनाब क्या कहते हैं शॉपिंग भी अच्छी सी कर रहे हो, आप कहते हो कि मैंने नाइकी के बूट पहनने हैं, एडिडास के पहनने हैं, ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, और मैंने जो गाड़ी है वो भी एक अच्छी रखनी है, क्योंकि अगर गाड़ी आपके पास नॉर्मल है तो वो मैंने आपको ख़र्चा बताया। अगर आपने रेंज रोवर रखी हुई है, मर्सिडीज़ रखी हुई है, BMW रखी हुई है, तो फिर आपके ख़र्चे एक्सपेंस इसी तरह ज़्यादा होंगे। कितने होंगे कोई तजर्बा नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लड़के हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो शौक़ की बात है। जितने ज़्यादा आप यहाँ पर अपने लवाजमात हैं, अपने एसेट हैं बढ़ाते जाएंगे, आपके ख़र्चे उतने ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है, और जितनी दोस्तियाँ यहाँ पर ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा बंदे के ख़र्चे भी बढ़ते जाएंगे। आप अपने घर से बाहर निकलते हो, शहर के अंदर जाते हो, नॉर्मल बात है जब भी निकलोगे 40-50-100 आपका ख़र्चा हो जाता है दोस्तों के साथ। उसकी वजह ये है कि यार नहीं रहना होता, कि बंदा कहता है चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, चलो आज डोनर खा लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ खा लेते हैं। और जैसे कि ब्रेशिया, बरगामो, मिलान, ये बड़े शहर हैं, इनके अंदर तो लोग, आपको पता है, सुबह दोपहर शाम खाते ही बाहर से हैं, कॉफ़ी पी ली, कभी कोई और चीज़ खा ली। तो ये देखें, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर एक बंदे का तजर्बा किया जाए कि यहाँ पर एक बंदा सिर्फ आकर रहता है और कुछ नहीं करता, उसका जो है ना सालाना मंथली जो है वो 600 यूरो एक्सपेंस है। और 600 यूरो दोस्तों पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनता है। आपने ये कुछ करें या ना करें, 30 दिन के बाद ये ख़र्चा आपका होना है। या तो कर्ज़ा चढ़ेगा, या आप फिर इसको काम कर रहे हैं तो फिर इसको अदा करेंगे। और यहाँ पर एवरेज जो सैलरी है इटली के अंदर, एवरेज सैलरी की बात की जाए 1500 यूरो सैलरी, जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये सैलरी ले रहे हैं। एवरेज लोग, बहुत कम लोग हैं जिनकी 1900, 2000, 2200, 2500, 2700, 3000, 3500, 4000 तक सैलरी है। बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए एवरेज सैलरी की बात के मुताबिक लोगों ने फिर गाड़ियाँ भी साथ में रखी हुई हैं, अपना निज़ाम भी साथ में बनाया हुआ है, लोग मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, लोग फिर भी मैनेज कर रहे हैं। तो ख़र्चे बहुत हैं। आप ये देखें कि जब आपने ये सारे ख़र्चे देखने हैं, इसके साथ साथ जो आपकी पीछे पाकिस्तान में फैमिली है, आपने उसको भी देखना है, आपने उनको भी 300-400 यूरो डालना है। आपके पास क्या बचेगा? अब गल्फ़ वाले ये बताएंगे कि गल्फ़ वालों को क्या बचता है। ठीक है, और जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो ये बताएंगे कि पाकिस्तान में रह के आपके कितने एक्सपेंस हैं, आप क्या करते हैं, क्या बचाते हैं। ज़रूर बताना है आपने कमेंट के अंदर, क्योंकि मैं आपके कमेंट देखता भी हूँ और लाइक भी करता हूँ आपके कमेंट्स को। ठीक है, मैं देखूँगा कि भाई किस बंदे के कितने कितने कमेंट होते हैं, पता चल जाए ज़रा। और एक गल होर मैं दसदा जावां कि यूरोप दे विच जेह्ड़े एक्सपेंस होंदे ने ज़्यादातर, वो एक्सपेंस एक नॉर्मल एक्सपेंस है यहाँ पर रहने के लिए। यहाँ पर हमें एज बेनिफिट क्या है, अगर बात करते हैं बेनिफिट की, बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पर रहते हुए एक तो एक माहौल जो है वो यहाँ पर हमें अच्छा मिला हुआ है, और इसके साथ साथ ये कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिलते हैं। इन फ्यूचर के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें एक ऐसे डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम यहाँ पर नेशनल हो सकते हैं, एक ये बेनिफिट है। और हम अपने मुल्क में आ जा सकते हैं, ये बेनिफिट है। और इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आज़ादी है, आप आज़ादी के साथ घूम फिर रहे हो, आपको माहौल अच्छा दिया हुआ है यहाँ की गवर्नमेंट ने, खुली हवा में आप सांस ले रहे हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बंदे को। ये एक आज़ादी है। आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, वीज़ा, पासपोर्ट आपके पास है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी टाइम टिकट करवाओ, आप जा सकते हो। जो जहाँ पर वीज़ा लेना वहाँ पर वीज़ा लें, और जो गल्फ़ कंट्री हैं जहाँ तौर पर अपने, वहाँ पर आप ईज़िली जा सकते हो।
तो ये यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि लिविंग के साथ साथ जो आप यहाँ पर एक्सपेंस कर रहे हैं और आपको बदले में आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्या मिल रही हैं। इसके अलावा टैक्स की बात आ जाती है जी। एक तो ये एक्सपेंस हैं जो आप 600 यूरो मंथली आपका, मेरा मैं कह रहा हूँ कि हमारा हो रहा है 600 यूरो। टैक्स कितना जा रहा है अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा मंथली जो टैक्स है वो 300 यूरो से 400 यूरो गवर्नमेंट टैक्स रख रही है। अब 600 से 400 1000 यूरो, इसका मतलब है सीधा सीधा 3 लाख रुपया जो मेरा एक महीने का जो किसी भी खाते में नहीं है, यानी कि खा पी के ख़त्म बात। एक महीने का 3 लाख रुपए मैं सिर्फ उड़ा रहा हूँ अपने बेसिक रहने के लिविंग के ख़र्चों के अंदर, जो अकेले एक बंदे का खर्चा है। और 12 महीनों का कितना हो गया, 48 लाख रुपया। यानी कि एक साल के अंदर मेरा जो एक्सपेंस है वो 1/2 करोड़, यानी कि आधा करोड़ मेरा जो है सिर्फ एक साल का। हकीकत है, आपका कोई भी यूरोप के है अंदर है तो आप पूछ सकते हैं। एक साल का मेरा 50 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है, 2 सालों का 1 करोड़ का खर्चा है। और अगर मेरे शौक और एक्सपेंसेस और ज़्यादा बड़े हैं, मैं यूरोप का टूर कर रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ, वर्ल्ड टूर के ऊपर हूँ, तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो खर्चे इससे भी ज़्यादा हैं भाई। और ये देखना पड़ता है बंदे को, बंदा कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता है। एक नौकरी करने वाले बंदे के ये एक्सपेंसेस हैं जो कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो बड़ा अपने आप को एक डिसिप्लिन के साथ लेकर चल रहे होते हैं। और मैं आपको बात बता रहा हूँ खुल के, मैंने यहाँ पर ज़्यादातर लोग रोते हुए देखे हैं। हमारे जितने भी ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पर रो रहे हैं। हमारा ये हो गया, साडी पूड़ी नहीं पी पैंदी, साडे घर दी पूड़ी नहीं पी पैंदी, साडी अपनी पूड़ी नहीं पी पैंदी, मेरे ए खर्चे आ गए, वो आ गए। हकीकत है ये बात, रोते रोते ही ज़िंदगी हर बंदा यहाँ पर गुजार रहा है। यूरोप के अंदर होते हुए भी लोग रो रहे हैं, क्या कर सकते हैं यार। अब आपने बताना है कि आपके कितने खर्चे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप दोस्तों को ये बता सकें कि यहाँ पर आपके बेसिक खर्चे इतने हैं जो आपने इनको मैनेज करना है। और दूसरी तरफ एक चीज़ और है कि लोग पूछते हैं कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर कैंप के अंदर जा सकते हैं। देखें, इटली के अंदर बहुत कम लोग हैं जो कैंपों के अंदर जाते हैं, बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग या तो आज़ादाना माहौल के अंदर रहना पसंद करते हैं, या जो लोग वर्क वीज़े के ऊपर आते हैं तो वो तो सीधा आकर काम ही करेंगे। और जब काम करेंगे तो फिर ज़ाहिर आपको पता है काम के साथ साथ फिर आपने सारी वो चीज़ें करनी है जो आपकी रियलिटी के अंदर यहाँ पर हैं। इसके बरअक्स अगर मैं गल्फ़ की बात करूँ, मैं गल्फ़ के अंदर खुद भी रह कर आया हूँ। वहाँ पर रहाइश कंपनी की होती है, फूड जो है तकरीबन कंपनी का होता है, और बिजली पानी वगैरह सारा कुछ कंपनी का ही होता है। तो ये बेनिफिट होता है, हम वहाँ पर ईज़िली बस काम करें, कमाएं, घर भेजें, ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है। ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं की होती है। लेकिन यहाँ यूरोप के अंदर, सारे यूरोप के अंदर ये याद रख लें कि एक्सपेंस हमने खुद करने हैं। यहाँ पर रहने के लिए, लिविंग के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए एक्सपेंस करने हैं, और आपने अपना खून पसीना एक करना है। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।